सर, भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मैं देख रही हूँ आपने वैसे तो सारा विवरण दे दिया है वहाँ पे। मेरा एक प्रश्न ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, तब तो सबूत मांगे गए थे, किंतु अब की बार साथ देने की बात भी गई है, लेकिन प्रश्नों की बौछार भी हो रही है, राफेल की गिनती भी मांगी जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे हैं और जो नेता उठा रहे हैं, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार का इतिहास उठा करके देख लीजिए। उनके नेतृत्व में जब जब युद्ध की स्थिति आई, भारत ने कुछ ना कुछ खोया है। ये पहला एक अघोषित युद्ध था जिसमें हमने कुछ खोया नहीं, और हमने पहली बार पूरे दुनिया के सामने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने जो अपने अदम्य साहस, शौर्य का परिचय दिया है, उसको शब्दों में व्याख्यात नहीं किया जा सकता। किसी ने कल्पना की थी कि बिना उनके यहाँ रहने वाले आम जन को किसी नुकसान पहुंचाए, जो टारगेट्स हमारी सेना के अधिकारियों ने तय किए थे, उन टारगेट्स पर जो आतंकी कैंप थे, हमने उन आतंकी कैंप को तबाह किया। अब जो लोग कौन आतंकी मरा, कौन नहीं मरा, इसका सबूत मांग रहे हैं, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई बुरा कृत्य नहीं हो सकता। जिन लोगों को सेना की तारीफ करनी चाहिए, जिन लोगों को सेना में ये कहना चाहिए कि हमारी सेना ने एक अद्भुत साहस का परिचय दिया है, वो लोग सेना के शौर्य पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। किसी भी सेना के मनोबल को गिराने का किसी भी दल के राजनेता को कोई अधिकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने भारत को एक ऐसा साहसी नेतृत्व दिया है कि जिस नेतृत्व में भारत ने दुश्मन के देश में, दुश्मन की सीमाओं के अंदर घुस करके दुश्मन को नाको चने चबाने का काम किया है। हमें अपने देश की सेना पर गर्व है, हमें अपने समस्त सैनिकों पर गर्व है। और आपने देखा होगा, जिनकी तुच्छ मानसिकता है, जिनकी छोटी मानसिकता है, उन्होंने तो इस बात पर भी प्रश्न खड़े किए कि व्योमिका सिंह क्यों ब्रीफ कर रही हैं, क्यों सोफिया कुरैशी। अरे भारत देश है, इस भारत देश के अंदर भारत की नारी शक्ति को सबसे ज्यादा सम्मान दिलाने का काम यदि किसी प्रधानमंत्री ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, चाहे इस देश के अंदर प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के अंतर्गत बनाए गए करोड़ों शौचालय हों, गरीबों के लिए आवास बनाए गए हों, ऐसी बहुत सी योजनाएं जिनको मैं आंकड़ेबद्ध पूरी प्रेस में मैं बोल चुका हूं, मैं दोबारा उनको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा प्रश्न आपके चैनल्स के माध्यम से उन नेताओं से है जो लोग हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो लोग अपने, जब उनके परिवार की सरकारें थी, उस युद्धों की इतिहास को याद करें और क्या उन्होंने दिया था भारत का हिस्सा जिनके नेतृत्व की सरकारों में गया हो। आज वो लोग हमसे प्रश्न पूछने के भी हकदार हैं। सर, एक